अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं शेयर करूंगी आप सभी के साथ ख़ास समर्स के लिए बहुत ही मज़ेदार ठंडे ठंडे और रिफ़्रेशिंग ड्रिंक की रेसिपी, जो कि इस तपती हुई धूप में आपको ठंडक और ताज़गी का एहसास देगा, मैदे और जिगर की गर्मी को दूर करेगा और प्यास की शिद्दत को कम करने के लिए इस शरबत का सिर्फ 1 गिलास ही काफ़ी है। तो चलिए फिर फटाफट से ये इमली और आलू बुखारे का शरबत तैयार कर लेते हैं। इमली और आलू बुखारे का शरबत बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 1 कप आलू बुखारा लिया है और 1 कप ही मैंने इमली ले ली है। दोनों को इकट्ठा एक ही बाउल में डाल के तो मैंने पानी डाल दिया है। तो इनमें हमने खुला पानी डालना है। 3 से 4 कप पानी आप डाल के इनको अच्छी तरह से भिगो दीजिए। पानी की सतह इन दोनों की क्वांटिटी से ऊंची होनी चाहिए और हम इनको ओवरनाइट पानी में भिगो के रखेंगे या फिर आप 5 से 6 घंटे इनको भिगो दीजिए। जितना ज़्यादा देर के लिए आप इन दोनों को पानी में भिगो के रखेंगे ना, उतनी आसानी के साथ इनकी गुठलियाँ लहदा हो जाएंगी। और देखिए मैंने इनको तकरीबन 5 से 6 घंटे भिगो के रखा था और अब इनको ना गुठलियाँ लहदा कर लेते हैं और पल्प लहदा कर लेते हैं। तो इस तरह से ना हाथों की मदद से हमने गुठलियों को लहदा कर लेना है और जो पल्प हमें मिल गया है ना, उसको हमने ब्लेंडर जग में डाल देना है और इसके बाद इसमें पानी ऐड कर देंगे। तो पानी इस स्टेज पे आप खुला ऐड कर लीजिए। तो हमने इनकी ना पेस्ट तैयार करनी है और ये देखिए इनको अच्छे से ब्लेंड करने के बाद ये पेस्ट मुझे मिल गई है। और अब एक स्ट्रेनर ले लेंगे और इसमें से ना छान के गूदा हमने लहदा कर लेना है, ताकि कोई भी मोटा मोटा ज़रा इसमें ना रहे। बिल्कुल स्मूथ सा हमें ये पल्प चाहिए है। और ये देखिए गूदा तो हमें मिल गया है और अब एक देगची लेंगे, उसमें 2 कप हम पानी ले लेंगे। पानी को बॉयल आएगा तो इसमें हमने 2 कप ही चीनी ऐड कर देनी है। तो चीनी की क्वांटिटी इस तरह से ऐड करेंगे, क्योंकि इमली भी 1 कप थी और आलू बुखारा भी 1 कप था, तो 2 कप वो दोनों चीज़ें हो गई और 2 कप ही हम चीनी ऐड करेंगे। और जब पानी में बॉयल आ जाएगा तो अच्छे से चीनी को मिक्स कर देंगे। तो आपने अक्सर देखा होगा कि बाज़ार में कुछ शरबत ऐसे होते हैं जिनके नीचे क्रिस्टल्स बन जाते हैं। ऐसा होता है ना, जब हम भी घर में कभी बना लें और एहतियात ना करें तो क्रिस्टल्स बन जाते हैं, चीनी इकट्ठी हो जाती है, नीचे जम जाती है। तो चीनी ना जमे, क्रिस्टल्स ना बने, तो इसके लिए हमने इसमें 1 टुकड़ा लेमन का ऐड कर देना है। लीमू आपके घर में ना हो तो आप इसमें थोड़ा सा सिरका भी डाल सकते हैं। तो लीमू डालने के बाद अच्छे से बॉयल दिलवाएंगे। और अब इस पानी को हमने ज़्यादा देर के लिए नहीं पकाना, क्योंकि सिर्फ चीनी को मिक्स करने के लिए हम इसे पका रहे थे। तो चलिए चीनी अच्छे से मिक्स हो गई है और अब हमने इसमें पल्प को ऐड कर देना है। पल्प डालने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे और अब इसे हमने पकने के लिए रख देना है। तो तकरीबन 5 से 10 मिनट ये मीडियम टू लो फ्लेम पे पकेगा और जब ये अपनी क्वांटिटी से आधा रह जाएगा तो इसकी कंसिस्टेंसी आप देख लीजिए, इतना ये गाढ़ा होना चाहिए। तो बस अब हमने ना इसमें ½ टीस्पून नमक का ऐड कर देना है। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और 2-3 बॉयल दिलवाने के बाद बस हमने फ्लेम को ऑफ कर देना है। कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, इससे ज़्यादा गाढ़ा ना कीजिएगा, क्योंकि जब ये ठंडा होगा ना तो इसने मज़ीद गाढ़ा होना है। और जब ये शरबत ठंडा हो जाएगा तब हम कोई भी बोतल लेंगे एयर टाइट और उसमें डाल के इसको रख लेंगे। इसको आप चाहे फ्रिज में रखें या चाहे आप बाहर भी रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो जब मर्ज़ी आपका दिल चाहे तो थोड़ा सा शरबत निकालिए और फटाफट से तैयार कर लीजिए। चलिए मैं आपको ना अब शरबत बना के दिखाती हूँ। ये देखिए ये मैंने बोतल में डाल के तो इसको सेव कर लिया है। तो ये तकरीबन 1 महीना हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब हम मज़ेदार सा ठंडा तवानाइयों से भरपूर शरबत बना लेते हैं। तो ठंडा ठंडा शरबत बनाने के लिए ग्लास में मैंने बर्फ़ डाली हुई है। इसमें हमने 2 टेबल स्पून शरबत के ऐड कर देने हैं, साथ ही हम इसमें ठंडा पानी डालेंगे। तो ग्लास भर के आप बनाइए। ये शरबत गर्मियों में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि जितनी शदीद गर्मी है ना, खाने को तो कुछ दिल नहीं चाहता, तो प्यास ही लगती है ज़्यादा। प्यास की शिद्दत को कम करने के लिए और आपकी जिगर में से, मैदे में से गर्मी खूब भगाने के लिए इसका 1 गिलास रोज़ाना आप ज़रूर अपने इस्तेमाल में लाएं, क्योंकि इसके जितने फ़ायदे हैं ना, तो मैं जितने भी गिनवा लूँ उतने ही कम हैं। चलिए फिर आज ही ये मज़ेदार सा ठंडा शरबत बना के पीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त। मिलती हूँ नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।